लोगों ने जो आपकी तस्वीर अपने दिल और दिमाग में छाप ली है ना, वो उसी तरीके से आपको देखते हैं, उसी तरीके से आपके साथ व्यवहार किया जाता है, उसी तरीके से आपकी बात को सुना जाता है, उसी तरीके से आपकी बात को समझा जाता है और आपको वैल्यू दी जाती है। लोगों ने जो अपने दिमाग में एक एंगल फिट कर लिया है आपको देखने का, आपको समझने का, आपको वैल्यू देने का, वो वैसे ही आपको वैल्यू देंगे, वैसे ही आपकी बात को समझेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में आपकी एक तस्वीर बना ली है। आजकल ज्यादातर लोगों की एक प्रॉब्लम है कि मेरी बात को समझा नहीं जाता, मुझे वैल्यू नहीं दी जाती, मुझे अपनी फैमिली में ही वैल्यू नहीं दी जाती, ना कोई मेरी बात समझता है और मुझे कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है। आज सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में। अगर आप भी इस प्रॉब्लम का शिकार हो चुके हैं, इस वीडियो की बात को ध्यान से सुनना, जो मैं आपको बताऊं उसको फॉलो करने की कोशिश करना। देखिए, सबसे पहले तो आप बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, हर जगह लोगों को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं और आपको बार बार इग्नोर किया जाता है। होने दो गलती, सामने वाला कोई गलती कर रहा है, आप 1000 बार समझा चुके हो, अब आपने नहीं समझाना, आपने अपना कर्म कर दिया। आप 1000 बार समझा चुके हो, लेकिन उसके बावजूद अगर वो गलती करता है तो वो उसकी गलती है। आपको वैल्यू इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि आप ओवर एक्सप्लेन करते हो, हर बात में आप अपनी टांग अड़ा देते हो, हर बात में आप इन्वॉल्व हो जाते हो, हर बात आपके लिए नहीं है। होने दो गलती जो हो रही है, सामने वाला गलती करेगा, एक बार समझेगा, उसको आपकी वैल्यू का पता चलेगा। आप गलती होने से पहले रोक देते हो। आपने अपना कर्म कर दिया, जितना समझाना था समझा लिया, अब सामने वाले की बारी है समझने की। आज के बाद हद से ज्यादा एक्सप्लेन करना बंद करो। बहुत बोल चुके हो, बहुत चिल्ला चुके हो, चीख चीख कर, रो रो कर, प्यार से, गुस्से से बहुत लोगों को बता चुके हो। अब कुछ दिनों के लिए शांत हो जाओ, कुछ दिनों के लिए चुप्पी, बिल्कुल चुप्पी साध लो, चुप हो जाओ। एक गम लगा लो अपने होठों पर कि मैंने कुछ नहीं बोलना, मैंने कोई एडवाइस नहीं देनी, मैंने किसी को कोई सलाह नहीं देनी, कोई मशवरा नहीं देना, जबरदस्ती जाकर किसी से बात नहीं करनी, किसी ग्रुप के साथ नहीं खड़े होना, अपना ज्यादा टाइम किसी को नहीं देना, बिल्कुल चुप हो जाओ। कोई जरूरत नहीं है बात करने की, तब तक चुप रहो जब तक ये दुनिया आपके बोलने का वेट ना करे। जो इंसान हद से ज्यादा बोलता है उसकी बात को इग्नोर किया जाता है, जो इंसान कम बोलता है, बहुत कम बोलता है, उसी को वैल्यू दी जाती है, उसी को समझदार समझा जाता है। जो इंसान 24 घंटे बोलता रहता है उसको इग्नोर किया जाता है। आप तोते नहीं हो, आप रट्टू तोते नहीं हो जो 24 घंटे बोलते रहोगे। वर्क ऑन योर साइलेंस, दिस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। दिखा दो दुनिया को। जिंदगी में सबसे बड़ी वैल्यू तब मिलती है जब आप एक अपनी दुनिया बनाते हो। आपकी एक दुनिया होनी चाहिए, मेरी दुनिया। लोग उस दुनिया में आए, आप किसी की दुनिया में मत जाओ। लोग आपके पास आए, आपसे बातचीत करें, आपसे कुछ सीखें, आपके पास बैठे, आपसे मिलने के लिए तरसे। ऐसी एक दुनिया आपने बनानी है। लोगों को जा जाकर नहीं मिलना, ऐसी एक दुनिया, एक ऐसा ओरा क्रिएट करना है कि लोग आपके पास आए, एक ऐसा व्यक्तित्व बनाना है। देखो, अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि अपना व्यक्तित्व का निर्माण करना भूल जाते हैं। सब कुछ करते हैं लेकिन अपना व्यक्तित्व क्रिएट नहीं करते। ऐसा व्यक्तित्व बनाना है जहां पर प्रकाश हो, जहां पर समझदारी हो, जहां पर साइलेंस हो, जहां पर सिर्फ एक बात हो, सिर्फ एक बात, 1000 बातें ना हो, सिर्फ एक हथौड़े की चोट हो। ऐसा व्यक्तित्व आपने क्रिएट करना है। अपनी एक कीमत लगाओ। देखो, अभी हमारे साथ क्या होता है, हम लोगों से अपनी कीमत पूछते हैं। वो मुझे वैल्यू नहीं दे रहा, वो मेरी बात नहीं समझ रहा, मैं उसको समझाना चाहता हूं। यानी कि आप लोगों से, दुनिया से अपनी कीमत लगवाना चाहते हो। आप मूल्यवान हो, इस बात को समझो। आप कोई प्रोडक्ट नहीं हो, आप बिक्री के लिए किसी मार्केट में नहीं जा रहे हो। जब तक आप ये बात नहीं समझोगे कि मैं मूल्यवान हूं, मेरी एक एक बात में बहुत दम है, मैं वो इंसान हूं जो किसी की दुनिया को बदल सकता हूं, मैं वो इंसान हूं जो हर काम कर सकता हूं। अपनी वैल्यू को क्रिएट करना सीखो, अपने इमोशंस को समझो। अक्सर जिन लोगों को वैल्यू नहीं दी जाती, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने अपने इमोशंस का ट्रिगर सामने वाले के हाथ में दे दिया।
और जब सामने वाले को यह पता है कि वो इंसान, उसका रिमोट मेरे हाथ में है, जब मैंने बटन दबाया उसके इमोशंस ट्रिगर करेंगे और वो पागल हो जाएगा, वो आपको वैल्यू नहीं देगा। सॉरी टू से, लेकिन वो आपको वैल्यू नहीं देगा, आपकी बात को इंपॉर्टेंस नहीं देगा। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप दिन पे दिन कमजोर होते रहोगे। लोग आपको वैल्यू नहीं देंगे। अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग, इमोशनली पहलवान बनाना है। कुछ भी हो जाए मेरे इमोशंस हर्ट नहीं होंगे। अगर बॉस ने कहा कैबिन से बाहर चले जाओ, चुपचाप बाहर चले जाओगे, इमोशंस हर्ट नहीं होंगे। अगर लोगों ने आपको लंच पर इनवाइट नहीं किया, आपके इमोशंस हर्ट नहीं होंगे। जवाब देना है, मैं ये नहीं कह रहा जवाब नहीं देना, लेकिन खुद को आगे बढ़ाकर, खुद को ऊपर उठाकर जवाब देना है। दुनिया से आगे निकलकर जवाब देना है। मुंह से जवाब नहीं देना। आज तक तो यही गलती हुई कि मुंह से बोलते रहे, लोगों को पकड़ पकड़ कर बात करते रहे, अपने बारे में बताते रहे, समझाते रहे। शांत, कुछ ऐसा नहीं करना। अपने एक्शंस दिखाने हैं। क्या आप कर सकते थे? जो आप लोगों को कहते थे ना, जो आप सलाह मशवरा लोगों को देते थे, सब कुछ अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना है। आज तक जो लोगों को समझाते आए हो, सब कुछ खुद समझना है और उससे लाइफ में आगे बढ़ना है। और देखना, ये लोग जो आज आपका तिरस्कार कर रहे हैं, आपको वैल्यू नहीं दे रहे, आपकी बात को समझ नहीं रहे हैं, यही लोग आपसे मिलने को तरसेंगे। यही लोग आपकी कंपनी चाहेंगे, यही लोग आपसे बार बार मिलना चाहेंगे। लेकिन वो तब होगा जब आप अपने अंदर बदलाव लाएंगे। वो तब होगा जब आप अपनी वैल्यू कर पाएंगे। वो तब होगा जब आप अपने आप को समझ पाएंगे। एक मिरर, जब हम मिरर देखते हैं, मिरर में हम सामने क्या देखते हैं? हम अपने आप को देखते हैं। जब आप मिरर में देखो तो अपने आप को देखो, अपने आप को समझाओ। अगर आप किसी को समझाना चाहते हो ना इस दुनिया में, सही मायने में कुछ बताना चाहते हो, तो वो खुद आप ही हैं। अपने आप को बताइए, अपने आप को समझाइए। सामने वाला आपकी बात नहीं समझता, छोड़ दो, उसकी गलती है, वो आपकी बात नहीं मान पा रहा, आपकी बात समझ नहीं पा रहा। इनविजिबल हो जाओ, गायब हो जाओ, मत आओ उस इंसान के सामने। हम लोग हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। जो लोग मुझे ये कहते हैं ना, मैं अपनी वैल्यू नहीं करवा पा रहा, मैंने देखा है वो हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। रिलेशनशिप में है तो बेस्ट देंगे, फादर है तो बेस्ट देंगे, सन है तो बेस्ट देंगे, हस्बैंड है तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। और इस बेस्ट के चक्कर में ना खुद रेस्ट हो जाते हैं, खुद कुछ नहीं कर पाते। बेस्ट देने के चक्कर में कि मैं अपना बेस्ट दे दूं, मैं परफेक्ट होकर सामने वाले को दिखा दूं। क्यों? वाई? आप परफेक्ट हो गए, आपने बेस्ट दे दिया, फिर भी आपको वैल्यू नहीं दी गई। अब आप क्या करोगे? कोई ऑप्शन है अब आपके पास? किसी और के लिए बेस्ट नहीं होना, किसी और के लिए परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करनी। अपने लिए परफेक्ट होना है, अपने लिए बेस्ट होना है। दुनिया खुद आपको समझेगी। अभी आप अपने लिए बेस्ट नहीं हो, अभी आप अपने साथ टॉर्चर कर रहे हो। किसी ने आपको फोन करके बुलाया, आप ऐसे चले गए, अपनी वैल्यू नहीं समझी आपने। आपके प्रेजेंस की कितनी वैल्यू है, क्या आप उसे जानते हैं? ये जो आप हर जगह खड़े हो जाते हैं, किसी भी ग्रुप में जाकर बात करने लगते हैं, किसी ने आपसे दो बातें की, दो प्यार से, देखो इस ऐसे इंसान जिसको वैल्यू नहीं दी जाती ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ पता है क्या होती है? आप दो प्यार से बातें करो, 2 मिनट इनके साथ प्यार से बातें करो, अब इनको लगता है ये तो मेरा हमदर्द है, अब मैं इसको कुछ भी कह सकता हूं, कुछ भी बता सकता हूं। और आप बह जाते हैं, बोलने लगते हैं, बोलने लगते हैं, बोलने लगते हैं। और आप जब वहां से जाते हैं ना, फिर आपका मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि आपकी एक भी बात की वैल्यू नहीं थी। आप सिर्फ इमोशनल होकर बोल रहे थे और कुछ भी नहीं था। आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन आप इमोशंस में आ गए और बोलते चले गए। ऐसा होता है इन लोगों के साथ, इसलिए इनको वैल्यू नहीं दी जाती। आपने देखा बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, कितना बोलते हैं वो मंच पर आते हैं, कितना, कोई 10 घंटे बोलते हैं, सिर्फ 2 बातें बोलकर चले जाते हैं। लोग वेट कर रहे होते हैं 2 घंटे से, लेकिन वो 2 ऐसी बातें होती हैं जो दिमाग में छप जाती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, 2 घंटे नहीं बोलना, 2 बातें बोलनी है। किसी को बार बार एक्सप्लेन नहीं करना, एक बार बताकर छोड़ देना है, तू मेरी बात मान या ना मान, इट इज योर बिजनेस, नन ऑफ माई बिजनेस। लेकिन जब आप पीछे पड़े रहते हैं ना एक सेल्समैन की तरह, तो लोग आपको इग्नोर करते हैं।
आपने देखा है ना, हमारे पास फोन कॉल्स आते हैं, कॉल सेंटर से फोन आते हैं, सर ये क्रेडिट कार्ड ले लो, ये फ्रिज ले लो, ये ले लो, वो ले लो, और हम कैसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमें वो चीज़ चाहिए ही नहीं। और वो बहुत वैल्यूएबल हो, कंपनी भी बहुत अच्छी हो, आपको चाहिए ही नहीं, आप कोई वैल्यू नहीं दोगे क्योंकि वो आपके पीछे पड़ गया। माय डियर फ्रेंड्स, पीछे नहीं पड़ो, ओवर एक्सप्लेन मत करो, कुछ दिनों के लिए साइलेंट हो जाओ, शब्दों पर लगाम लगाओ, इमोशंस में मत बहो, अपने ट्रिगर्स को सामने वाले को मत दो, और ये कुछ काम करके आप अपनी वैल्यू को क्रिएट कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आप लाइफ में ग्रो करें, आगे बढ़ते रहें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप अपना ध्यान रखें, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, आपकी एम्बिशंस अचीव हों। दिस इज़ ऑल माई motive, this is all my purpose. So thank you very much for your valuable time. Stay connected. Thanks a lot.